तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारी एक और नई वीडियो में। तुम्हें खिलौना बना के खेला जा रहा है। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार फैंटेसी एडवेंचर मूवीज और एक बहुत ही कमाल की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। अब तुम कौन हो? माफिया मेरा हस्बैंड को ले गया। मार दो। हमको उसको बचाना है। नहीं, मैं संन्यास ले चुका हूँ। मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर दिया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जहां पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 3 मूवी देखने को मिलने वाली है। द मेज रनर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब ये 2014 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है थॉमस नाम के एक लड़के की, जो कि एक दिन अचानक से एक बहुत बड़े मेज के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन थॉमस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो इस जगह के ऊपर कैसे पहुंचा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद थॉमस को पता चलता है कि उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी की तरह इस जगह के ऊपर फंसे हुए और यहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर इन सब लोगों को यहाँ पे जिंदा रहना है तो इन्हें किसी भी हालत में इस मेज को पार करना ही होगा। अब ऐसे में थॉमस अपने आप को और बाकी सारे लोगों को इस मेज से बाहर कैसे निकालता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। और इन तीनों ही मूवी के अंदर आपको डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलने वाली है, इसीलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अभी तक इनमें से किसी भी मूवी को नहीं देखा तो आपको इन तीनों ही मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द टूरिस्ट। ये 2010 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है फ्रैंक नाम के एक आदमी की, जो कि एक ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच ट्रेन के अंदर उसकी मुलाकात एलेना नाम की एक लड़की से होती है, जिसके बाद धीरे धीरे करके फ्रैंक और एलेना की अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन फ्रैंक को पता चलता है कि एलेना का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर से, जिन्हें अब ये लगता है कि फ्रैंक एलेना का हस्बैंड है। इसीलिए वो सारे गैंगस्टर फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। अब ऐसे में फ्रैंक अपने आप को उन गैंगस्टर से कैसे बचाएगा और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई एक्शन थ्रिलर मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 8 पे आपको एक 18+ मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है माय फॉल्ट। ये 2023 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है नोआ नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी मदर के साथ अपने नए फादर के घर में शिफ्ट होती है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद नोआ की मुलाकात अपने स्टेप ब्रदर से होती है, जिसका नाम होता है निक, और ना चाहते हुए भी नोआ को अपने भाई से प्यार होने लग जाता है। अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होने वाला है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया एक 18+ मूवी है, तो इस मूवी के अंदर आपको थोड़े बहुत अडल्ट सीन भी देखने को मिलने वाले, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप इस मूवी को अकेले में बैठ के ही देखना। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है सेफ। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ल्यूक नाम के एक आदमी की, जो कि एक MMA फाइटर है, जो कि पैसे लेके लड़ने का काम करता है। लेकिन अब किसी रीजन की वजह से ल्यूक को अपने काम से निकाल दिया जाता है। अब इसी बीच ल्यूक की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे पकड़ने के लिए। और ऐसे में ल्यूक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचा के रहेगा। लेकिन ये सब करके ल्यूक अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग ल्यूक के पीछे पड़ जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। अब ऐसे में ल्यूक अपने आप को और उस छोटी सी लड़की को कैसे बचाएगा और आखिर वो सारे लोग उस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी हो सकती है, लेकिन मूवी के अंदर आपको यार बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एक्शन से भरी हुई मूवी देखना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को जरूर ट्राई करना चाहिए। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डोंट लुक अवे। ये 2023 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 3.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है चोरों के एक ग्रुप की, जो कि जाने अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक शैतान को अपनी कैद से आजाद कर देते हैं। लेकिन इन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सब करके इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सबसे पहले वो शैतान आजाद होने के बाद इन्हीं सब लोगों के पीछे पड़ जाता है इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को शैतान से कैसे बचाते हैं और इससे आगे मूवी की कहानी में इनके साथ क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही इस मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन मूवी के अंदर दिखाई गई स्टोरी काफी कमाल की है, जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए तो एक बार ट्राई कर ही सकते हो। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लाइट। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है
एक मदर और डॉटर की, जो कि लाइफ की तलाश में स्पेस में ट्रैवल करते हैं, लेकिन इसी बीच इनका स्पेसशिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये लोग एक अनजान प्लेनेट के ऊपर जाके क्रैश हो जाते हैं। अब किसी तरह से ये दोनों माँ बेटी इस क्रैश के अंदर बच जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इन्हें पता चलता है कि इस प्लेनेट के ऊपर बहुत ही अजीब तरह के क्रिएचर है जो कि इनके पीछे पड़े हुए इन्हें मारने के लिए। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को उन क्रिएचर से कैसे बचाएंगे और क्या वो इस अजीब तरह के प्लेनेट से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको भी मेरी तरह स्पेस एडवेंचर वाली मूवी देखना पसंद है तो मेक श्योर आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द लॉफ्ट। ये 2014 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 4 दोस्तों की, जो कि एक बहुत बड़े रिजॉर्ट के अंदर जाते हैं ताकि यहाँ पे जाके ये लोग आराम से अपना वेकेशन मना सके। अब यहाँ पे आने के बाद ये चारों लोग अपने लिए एक रूम बुक करते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब दूसरे ही दिन उसी रूम के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अब इस पूरी मूवी के अंदर हमें यही जानना है कि आखिर ये लड़की कौन है, आखिर इसका मर्डर किसने किया और आखिर इन चारों लोगों का इस लड़की के मर्डर से क्या लेना देना है। वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है पेशेंट जीरो। ये 2018 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है हमारे अर्थ की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसके कॉन्टेक्ट में जो कोई भी आता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसके बाद वो इंसानों का शिकार करने लग जाता है। अब ऐसे में बचे कुछ इंसान अंडरग्राउंड बंकर बना के रहने लग गए ताकि वो लोग अपने आप को इन्फेक्टेड लोगों से बचा सके, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब यहाँ पे भी अचानक से कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जो कि सारे लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे ये लोग अपने आप को इन इन्फेक्टेड लोगों से कैसे बचाएंगे और आगे मूवी में क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ मूवी की नॉर्मल सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी लाइन देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको इस तरह की ज़ॉम्बी अटैक वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द हिटमैन बॉडीगार्ड। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने और किडनैप करने का काम करता है। अब ऐसे में माइकल को एक दिन एक काम मिलता है एक आदमी को बचाने का, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब ऐसे में माइकल निकल जाता है अपने इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन इसी बीच ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में क्या माइकल उस आदमी को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब इस मूवी के अंदर आपको यार बहुत ही कमाल के एक्शन के साथ साथ बहुत ही तगड़े लेवल की कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो इस मूवी को जरूर ट्राई करना। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको कोई मूवी नहीं बल्कि एक कोरियन ड्रामा सीरीज देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है द गोल्डन स्पून। ये 2022 में रिलीज हुई एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो इसके अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ली सॉन्ग नाम के एक लड़के की, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन एक दिन ली सॉन्ग की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है जो कि उसे एक सोने का चम्मच देती है, जिसके बाद ली सॉन्ग की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। अब आखिर ये सब कैसे हुआ और आगे ली सॉन्ग के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोरियन ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो आप इस सीरीज को देख सकते हो।